उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस समय आस्था का सैलाब भी है और बयानों की चिंगारी भी। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ निकले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा का आज तीसरा दिन है। काशी से चलती यह यात्रा जहां भी जा रही है वहां भव्य स्वागत हो रहा है, लेकिन रायबरेली पहुंचते ही शंकराचार्य के तेवर तीखे हो गए। रायबरेली में शंकराचार्य ने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को बेदभोगी बताते हुए कहा कि वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। वह कह दिए इतना ही नहीं, उन्होंने गौवंश को लेकर सरकार की नीतियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों पशुओं को मारकर उनका मांस बेचा जा रहा है। यह बयान सियासी गलियारों में हड़कंप मचाने के लिए काफ़ी है। घुटा हुआ सिर था, गेरुआ कपड़ा था, ऐसा लगता था कि कोई सन्यासी योगी सती। फिर हम लोगों ने उनके आचरण को देखना शुरू किया तो पता चला कि वो तो वेतन भोगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से हर महीने वेतन लेते हैं और भत्ता लेते हैं। तो कोई सन्यासी भत्ता तो वेतन तो लेता नहीं है और भत्ता वेतन लेकर के काम करता नहीं है। और एक मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों पशुओं को मार करके उनका मांस बेचने का उनका कारोबार है, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये काम भी सन्यासी योगी करता नहीं है। हाल ही में यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले पर शंकराचार्य ने दुख जाहिर किया, लेकिन साथ ही तंज कसते हुए कहा कि शौचालय जा रहे थे तब तो ठीक निकले थे, बाद में दिक्कत हो गई। इस बयान ने घटनाक्रम को संजीदगी और संदेह को बढ़ा दिया है। हमको फोटो दिखाया गया उनका, हमको देख करके दुख हुआ, लेकिन फिर जब जो अटेंडेंट है उसका वक्तव्य सुनाया गया, हमको बताया गया, वो कह रहा है कि जब तक शौचालय में जा रहे थे तब तक तो ठीक थे, निकलने के बाद से कह रहे हैं कि दिक्कत हो गई। फिर उनका वक्तव्य भी बताया गया, वो कह रहे हैं कि मैंने टॉयलेट में जा करके अपनी जान बचाई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला टॉयलेट में नहीं, बाहर हुआ है। इस विवाद के बीच यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी सुरक्षा बल के साथ यह यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव होते हुए अब यह लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ रही है। 11 मार्च को काफिला राजधानी लखनऊ पहुंचेगा, जहां इसके और भव्य होने की उम्मीद है। क्या यह यात्रा वाकई में गौ माता को उनका हक दिला पाएगी या बयान के इस जाल में और धर्म और राजनीति में उलझ कर रह जाएगी? सबकी नज़र अब 11 मार्च को लखनऊ में होने वाले अगले पड़ाव पर टिकी हुई है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हिंसा टीवी पर।